जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, आज परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। उसने पूरे दिन हम लोगों को संभाला है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज देखते हैं प्रियो, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज का वचन पाया जाता है इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 8 पद मैं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, जैसा कि अभी मैंने वचन पढ़ा कि जो जैसा काम करेगा प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। जब प्रियो हमारे हृदय के विचार अच्छे होंगे, हमारे सोच विचार अच्छे होंगे प्रियो, तो हम बिल्कुल परमेश्वर में अच्छा ही फल पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। वो विचारों को जानता है, वो हमारे कामों को जानता है। इसलिए प्रियो, हमारे हृदय के जो भी विचार हैं वो प्रभु में सुरक्षित हों, प्रभु में शुद्ध हों। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर में हमारे हर एक विचार शुद्ध होने चाहिए प्रियो। और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करते हैं और ये बताते हैं कि अगर हम किसी भी प्रकार का गलत काम करके अगर हम अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे या धन संपत्ति को प्रियो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो सच में हमें परमेश्वर की ओर से जो है कुछ भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारी एक तसल्ली होगी हमारे जीवन के लिए कि सब कुछ बेहतर है। लेकिन अगर हम गलत करते हैं तो उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं होती है प्रियो। और जहाँ परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है, उसमें थोड़ी देर का आनंद होता है। इसलिए हमें प्रियो अपने प्रभु को स्मरण करके सबसे प्रार्थना करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जो है हमें आगे के परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, उसके वचन के अनुसार डर और भय में रहते हुए हमारी जो भी विचार हैं प्रभु में शुद्ध हों और हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर हम उसमें चलते रहें। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो महान परमेश्वर हैं, वो हर समय हमारे मनों को जांचते और परखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, कोई भी, सबके लिए ये बात है। यहाँ पर जो है वचन ये बताता है कि परमेश्वर से हम जो है यदि अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो अवश्य हम अच्छे फलों को पाएंगे और उसमें परमेश्वर की ओर से आशीष होगी, उसमें प्रिय बरकत होगी, आनंद होगा, खुशियाँ होंगी। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं बड़े धीरज के साथ परमेश्वर को जो है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूं और उसने मेरी प्रार्थना को सुना। वो कहता है कि दिन और रात परमेश्वर की दुहाई मैं देता रहा। और वो ये भी कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूं परमेश्वर को मैं क्या करूंगा, पुकारता रहूंगा। तो हमें जो है प्रियो हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है प्रियो। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं क्या करूँगा, प्रभु को पुकारता रहूँगा। नए नियम की कलीसिया प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के गुनाहों के लिए, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की, मनुष्य जाति ने, और पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में आए और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी और हमें वो जो है हमें जीवन दिया, उन्होंने नया जीवन दिया, हमारे पापों को क्षमा किया। वो मारे गए प्रियो, गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतर कर, और वो फिर तीसरे दिन जिंदा हो गए और हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। ये हमारा विश्वास है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं हमारे लिए प्रियो। तो हमें क्या है, हमें परमेश्वर के वचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, यहाँ पर जो है हमारे विचारों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि चाहे वो दास हो चाहे वो स्वतंत्र हो, वो जैसा सोचेगा, जैसा करेगा, यहाँ लिखा जैसा अच्छा काम प्रियो हो। अच्छे काम परमेश्वर की ओर से कौन से काम होते हैं, हमें जो है इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो परमेश्वर को पसंद है, हमें ऐसे ऐसे नेक कामों में हमेशा निरंतर
प्रभु में आगे बढ़ते रहना है प्रियो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम अपने मनों में अच्छे विचार रखें, शुद्ध विचार रखें, कभी किसी के बारे में प्रियो कुछ भी गलत हम ना सोचें, क्योंकि हमारी सोच हमारे और विचारों के अनुसार ही हमारे जीवन में फल आते हैं। हमारे काम, यहाँ पर वचन ये बताता, अच्छा काम करेगा तो वो जो है प्रभु से अच्छा फल पाएगा, और यदि हम गलत करेंगे तो प्रियो हम गलत ही हमें फल मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर के हर एक वचन में जो है हमें ध्यानपूर्वक इसे सुनना है, समझना है, और जीवन में हमें परमेश्वर में आनंदित रहते हुए उसकी आवाज़ को सुनकर जो परमेश्वर का वचन है हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आए हैं तो हमारे लिए प्रियो आए हैं, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और परमेश्वर से निरंतर आप यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हम पर दया करें, और हमारे सारे पापों का बोझ उठाने वाले प्रभु आप हम पर दया करें। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु जी मुझे आपके लिए बेहतर कार्यों को करना है। तो देखिए प्रियो, हमारे शरीर में जो है बहुत से अंग हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। हम सब क्या हैं? परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें अपनी सांस के द्वारा जो है आदम को बनाया था, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद पसली निकालकर हवा को बनाया। तो प्रभु ने अपनी सांस के द्वारा जो है आदम को जीवित प्राणी बनाया, हम लोग जानते हैं प्रियो। और यदि हम प्रियो हमारा जो शरीर है, यदि हम शारीरिक तौर से स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम हर एक बात को भली भांति समझ पाएंगे। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम अच्छी सोच रखेंगे, जब हम अच्छी सोच रखेंगे तो प्रियो हमारे जीवन में प्रतिफल भी उसी प्रकार से हमारे जीवन में आएंगे। जैसे जो है शरीर के लिए हम बहुत सारे कार्यों को करते हैं, अपनी देखभाल करते हैं और हर तरह से उसको हम मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं प्रियो। इसी प्रकार हमें आत्मा को भी शुद्ध रखने के लिए प्रियो निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर वचन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। मतलब जैसा हम काम करेंगे प्रियो, हमारे सोच विचार में जो है शुद्धता होनी चाहिए। हमें कभी भी हमारे सोच विचार में कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कोई गलत काम, गलत बात, गलत सोच, मतलब ऐसी कोई हम विचार ही ना करें जो हमारे परमेश्वर से हमें अलग करे। क्योंकि परमेश्वर से जो है जब हम प्रियो जुड़े रहेंगे निरंतर प्रार्थना के द्वारा जो है, तो प्रभु हमें क्या करेगा? हमें आशीष देगा प्रियो। हम नित्य प्रतिदिन अंश अंश करके हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं प्रियो। कभी भी आप घबराएं नहीं, किसी भी बात में आप निराश नहीं हो, कभी हताश नहीं हो, क्योंकि ये हमारे सामने कभी कभी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों में भी प्रभु ये चाहते हैं कि हम जो हैं हमारे विचारों में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए प्रियो। हमारे विचार हमेशा, जैसे अच्छे समय में, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं। जब हमारा समय कभी कभी बदलता है तो हमारे विचार उसके साथ बदलना नहीं चाहिए। हमारे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। हर समय प्रभु में जैसा प्रभु चाहते हैं वो वाली शुद्धता होनी चाहिए प्रियो। एक दूसरे से हम लोग आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना और विनती और मेल मिलाप करते रहें, ताकि हम परमेश्वर में हमेशा उसकी बेटे और बेटियां कहलाने के योग्य बने रहें। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम कोई भी गलत विचार अपने दिलों में उनको जगह ना दे। विचारों को सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे विचार जो है बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये वचन ये बता रहा है कि हाँ, हम इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, तो प्रियो प्रभु में हमें आज से अच्छे काम जो है करने हैं, वो काम करने हैं जो प्रभु को पसंद हैं। तो जैसा
हम कार्य करेंगे हमें वैसा प्रतिफल मिलेगा। तो हम कभी भी बुराई की ओर ना दौड़ें प्रियो, कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें, कभी भी किसी के बारे में, चाहे हम उसके सामने हों चाहे पीठ पीछे हों, कभी भी, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं, हमारे सोच विचारों में भी वो झलकना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हमारे स्वभाव में एक पहचान होनी चाहिए सच में प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके योग्य फल लाएं। तो आज से प्रियो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। इसी वचन के अनुसार आप अपने विचारों में शुद्धता रखिए, चाहे हर एक परिस्थिति में, अपने नाते रिश्तेदारों में जब हम बैठते हैं, अपनी संगति में जब हम बैठते हैं, तो हमारे स्वभाव में ऐसा न हो कि हम किसी के साथ हमारी संगति ऐसी हो और हम भी उसी बुराई में चले जाएं। तो प्रियो, अगर हम गलत करके किसी काम को हम करते हैं तो उससे परमेश्वर हमें प्रतिफल, हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर समय इस बात को ध्यान में हमें रखना है कि हमारा परमेश्वर हर समय हमें देखता है और हर समय हमें सुनता है। जैसे दाऊद जो है निरंतर प्रार्थना करते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। तो प्रियो, आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। अच्छे सोच और अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बेहतर से बेहतर आशीषों की ओर आपको लेते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के हर एक वचन पर आप विश्वास करें और अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने कामों को प्रभु के हाथ में दे दें। प्रियो, इस वचन पर प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो राजा। हालेलुया। हमारे सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी बीमारी, कोई परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ प्रभु जी आपके प्रेम से हमें अलग ना करने पाएँ। हमारे विचारों में कभी भी खुदावन खुदा हालेलुया कोई भी ऐसी बातें ना हो खुदावन जो आपकी दृष्टि में हम घृणित ठहरे, अनुचित ठहरे। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है हमारे हर एक भाई बहन को खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, उनके जीवन में आप काम करिए प्यारे परमेश्वर। अपनी आत्मा को उनके ऊपर उंडेलिए प्रभु जी। कोई किसी प्रकार से बीमार में है तो उनकी बीमारी को आप चंगाई दें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन आप में बदल जाएं, उनके सोच विचार आप में बदल जाएं यीशु मसीह में। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन, आप वो परमेश्वर हैं जो आंधी और तूफान को शांत कर देते हैं पिता। आप वो परमेश्वर हैं जो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं पिता। हालेलुया। आप वो परमेश्वर हैं सचमुच खुदाबंद, वो परमेश्वर जो हम गुनाह करते हैं और हमारे सारे गुनाह को प्रभु हालेलुया जब हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं तो प्रभु आप हमें माफ़ करते हैं, क्योंकि आपको पिता ने ये अधिकार दिया है कि हम हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। प्यारे परमेश्वर, वो खुदावन अपने सभी भाई बहनों को इस आज की रात में आपके हाथों में दे देते हैं पिता। एक एक जन को प्रभु अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। आप अपनी सामर्थ्य को उंडेल दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि हर एक सोच, हर एक विचार प्रभु में शुद्धता की ओर जाएं खुदावन। शुद्धता की ओर जब हम जाएंगे प्रभु जी तो सच में हमारा जीवन प्रभु में हालेलुया आनंद से भर जाएगा। हमारे घर में खुशहाली होगी, हमारे घर में हमारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे परमेश्वर। इसलिए हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आप आनंद को लेकर आइए प्यारे परमेश्वर। आनंद दीजिए, खुशियां दीजिए परमेश्वर जो आपकी ओर से हैं। आज से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कि जैसा वचन था कि हमने अभी पढ़ा कि जैसा हम कार्य करेंगे हमें प्रभु से वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। चाहे
कोई भी हो, छोटा या बड़ा या बच्चा या दास या स्वामी, कोई भी हो प्रभु जी, जब हम बेहतर सोचेंगे, बेहतर करेंगे तो प्रभु आप हमको बेहतर रिजल्ट देंगे प्यारे परमेश्वर, और वो रिजल्ट हमारे लिए आशीषों की भरपूरी होगी खुदावन, आनंद की भरपूरी होगी प्रभु, कोई कमी कोई घटी प्रभु हम हमारे भाई बहनों के यहाँ नहीं होगी प्यारे परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है खुदावन। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह अपने लहू को लगा दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे मन के हर एक विचार प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध हों और प्रभु में हम शुद्धता का फल पाएं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।